बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पाकिस्तान भर से खबरें। लेकिन आज का प्रोग्राम बिल्कुल डिफरेंट नौयत का है जी। और हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान, हमारे भाई, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और इनसे हम कुछ बातें करेंगे। ये बताएं, अब वापस आते हैं पाकिस्तान की दाखिली सियासत पे। ये एक एफर्ट कर रहे हैं। एक तो पहले तो जरा मरीम साहबा पे आते हैं। ये क्या ये जेब देता है जी कि मरियम साहबा की गुलामी में सारी मीडिया को और सारे इदारों को देने के लिए एक 2 सितारों वाले साहब की ड्यूटी लगा दी जाए, और 2 सितारों वाले साहब जो हैं वो इसको अपनी ड्यूटी समझ के, हालांकि उनको इस काम के लिए तो भर्ती नहीं किया गया और उनके लिए तो सारे बराबर होने चाहिए, उनको तो सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी देखनी चाहिए, लेकिन वो मरियम साहबा के पीआर बने हुए हैं। अनफॉर्चुनेट है साबिर भाई। देखें होता क्या है, जब मफादात इकट्ठे होते हैं ना, फिर आपसे वो काम भी करवाते हैं जो आपको प्रैक्टिकली नहीं करने चाहिए। देखिए कोई छोटी फोर्स तो नहीं है ना, पाकिस्तान की इज्जत है। पाकिस्तानियों ने कोई, हम अमीर मुल्क तो नहीं, हम बहुत गरीब मुल्क हैं। इतना गरीब होने के बावजूद हमने एटम बम भी बनाया। कौम की पसली है ना जिसके बल पे आपने बनाया। हमने भूखे रोके अपने पेट पे अपने पत्थर बांध के हमने एटम बम बनाया। हमने इतनी बड़ी फौजी ताकत हासिल की, कौम ने भूखे रहकर हासिल की है। हमारे बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते, हमें पीने का साफ पानी आज नहीं मिलता, हमारी गलियों में कचरे के ढेर है। हमने बेशुमार मुसीबतें बर्दाश्त करने के बावजूद अपने दिफा पे कभी समझौता नहीं किया। हमने कहा कि हम पैसा खर्च करेंगे, अपने पेट पे पत्थर बांधेंगे, लेकिन अपनी सिक्योरिटी पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। क्या इसलिए था कि वो एक खानदान की गुलामी में दे दी जाए सारी ताकत? कौम इसको अपनी ताकत समझती है। कौम ये समझती है कि ये हमारा है। कौम इसको ओन करती है, इस पूरे इदारे को, कि यार हमारा इदारा है। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। अमेरिकन अपनी फौज को देखकर खुश होते हैं, इंडियंस अपनी फौज को देखकर खुश होते हैं। हम क्यों अपनी फौज को देखकर सहम जाएं? हमारे लोग क्यों डरना शुरू हो जाए सिर्फ एक खानदान की चाकरी के चक्कर में, कि चंद लोगों के ताल्लुकात अच्छे बन गए हैं तो पूरा इदारा जो है वो बदनाम हो जाए? मेरे ख्याल में ये कोई सक्सेसफुल या अच्छा मॉडल नहीं है। जितनी जल्दी हो सके इसको रिव्यू करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि किसी को भी सपोर्ट करे कोई इदारा, इदारे अपनी डोमेन में वापस जाए। हम माजी में गलत फहमियों का शिकार थे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आइंदा कोई भी किसी गलत फहमी में रहे। अब तो हमेशा मुखालफत होगी कि किसी इदारे को किसी सियासत के अंदर नहीं आना चाहिए, और हमेशा अवाम के हक के रायदही का एहतराम करना चाहिए। लोग जिसको वोट डालें उसको इख्तियार दीजिए, फिर लोगों को फैसला करने दीजिए कि उसने ठीक काम किया या गलत काम किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरी भी यही ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है कि अल्लाह ताला अहलियान रावलपिंडी को इतनी तौफीक दे दे कि वो थोड़ा बहुत हम पे भी भरोसा कर लें। क्योंकि जब आप देखें, जब आप क्रिकेट टीम की सिलेक्शन करते हैं ना, जब आप 16 खिलाड़ी हवाले कर देते हैं कैप्टन के और टीम के, तो फिर अगर बाहर पीसीबी का चेयरमैन बैठ के या हॉकी फेडरेशन का चेयरमैन बैठ के बाहर आके आवाजें लगाए कि नहीं भाई, ये आपने इस बॉल को इस तरह खेलना है, इसको इस तरह नहीं खेलना, आपने बैटिंग इस तरह करनी है, आपने बॉलिंग इस तरह करनी है, नहीं आप ये बॉलर चेंज कर दें, तो वो टीम क्या खेलेगी? तो बेहतर तो यही है कि, बल्कि आइडियल यही है, हमारा आईन भी यही कहता है, कानून भी यही कहता है, डेमोक्रेसी भी है, डेमोक्रेटिक नॉर्म यही है कि ये एक दफा तजर्बा कर लेना चाहिए हमारी मिलिट्री लीडरशिप को कि उन पे एतमाद करें। लेकिन मुझे करीब नजर नहीं आ रहा फिल वक्त। तो एक लंबा प्लान है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। उसके लिए भी तो मेरा ख्याल अलहदा नशिस्त चाहिए। कोई इतना लंबा प्रोग्राम लेके बैठे हैं ये। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे दोबारा से तमाम हरबे नाकाम हो चुके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दफा फिर टारगेट किया जा रहा है। और ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी तंजीम है, उनके अपने बानी चेयरमैन हैं, इमरान खान साहब हैं, उनकी अपनी वो है कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है, कोर कमेटी है। अगर वो किसी बंदे को शोकार नोटिस देती है, निकाल देती है, दाखिल कर देती है, तो इसमें अगर मुस्लिम लीग नवाज जो है
वो आ जाए कि नहीं भाई। साबिर भाई वक्त बड़ा जालिम है और वक्त हर चीज का फैसला कर देता है। हाँ। और इस वक्त जो है ना वो वक्त इमरान खान के साथ चल रहा है। वक्त इस वक्त इमरान खान के साथ चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके ऊपर करम रखा हुआ है। जो उससे पंगा लेता है उसका क्या हाल होता है वो हम देख रहे हैं। यानी ये किसी की भी कोई गलतफहमी हो वो दूर हो जाती है। यानी इस वक्त बहुत ताकतवर लोग भी पंगा लेकर इमरान खान साहब से परेशान है। तो क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। अब इमरान खान साहब जो है वो नहीं, मुझे एक बात यही हुआ है। एक बात, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी मुस्लिम लीग नवाज की कोर कमेटी के बारे में या नवाज शरीफ साहब के फैसलों के बारे में कभी कहा है? किसी असद कैसर साहब ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जनाब देखें ये मिफ्ता इस्माइल साहब को आप वापस लें, इनके साथ आपने ज्यादती की है, और ये शाहिद खान अब्बासी साहब को वापस लें, आपने ज्यादती की है? नहीं, उसमें तो देखें वो तो पार्टी खुश होती है, जो मुखालिफ पार्टी होती है वो देखती है बंदे निकल रहे हैं वो खुश होती है, यार ये भी बंदा निकल गया अच्छा हो गया, ये भी बंदा निकल गया अच्छा हो गया, पार्टी खुश होती है। ये इतना इनके दिल में इतना दर्द जाग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना दर्द क्यों जाग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनके दिल में। मैंने ना अभी एक दिन पहले एक वीलॉग भी किया था, उसमें मैंने कहा था कि ऐसे लोगों से बचना चाहिए। इस वक्त जो है वो ये लोग ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं, इनकी सपोर्ट लेकर ताड़ी और मंजी ठुक जाएगी, और वो हो रहा है। आज मैं देख रहा था कि वो हमारे अयाज सादिक साहब है स्पीकर, वो अपोजिशन लीडर को माइक नहीं दे रहे थे, वो बैरिस्टर गौहर को माइक नहीं दे रहे थे, उन्होंने वॉकआउट किया कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने शेर अब्दुल मार्वत को माइक दिया। देखिए मैं आपको बताता हूँ मरवत साहब का मसला क्या है। आप मरवत साहब की बात कर रहे हैं, मैं आपको देखें मैं बता दूं मसला क्या है। मसला ये है कि शेर अब्दुल मरवत की मैंने तारीफ की उस वक्त जिस वक्त ये बड़ा जबरदस्त काम कर रहे थे। शेर अब्दुल मरवत को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना, एक इलेक्शन से पहले वाला और एक इलेक्शन के बाद वाला। इलेक्शन से पहले शेर अब्दुल मरवत ने एक अच्छी तहरीक चलाई और खुलकर बाहर निकले, या उन्हें निकलने दिया गया। मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, ये पीटीआई के अपने लोग कहते हैं। यानी मुझे गंडापुर साहब ने भी कहा और बहुत सारे लोगों ने कहा यार हमें निकलने नहीं दे रहे थे, इनको निकलने दे रहे थे। मुराद सईद को आज भी निकलने नहीं दे रहे, जबकि बहुत सारे लोग निकल रहे हैं। तो ये तो प्रॉब्लम है ना। कोई लोगों के ऊपर क्रॉस लग जाता है, मियां असलम इकबाल साहब हो गए, या क्रॉस लग जाता है कई लोगों के ऊपर। यानी आप ये समझे इमरान खान साहब पे भी लगा हुआ है, उनको भी नहीं निकलने दे रहे। मोना सलाई को देख लें, चौधरी परवेज लाई साहब को देख लें। तो ये देखे ना, वो उनका अपना, कुछ लोगों को वो निकलने देते हैं, कुछ को नहीं निकलने देते। तो ये उनका मुतालबा कुछ हद तक जायज है, कुछ उनका जो है शिकवा जायज नहीं भी है। अब मामला ये है कि मरवत साहब ने बड़ी जबरदस्त कैंपेन चलाई, सबने तारीफ की कि यार जबरदस्त काम किया है इन्होंने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इलेक्शन के बाद उनकी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, और उसके बाद वो जो चाहते थे कि उनको बनाया जाए, क्योंकि उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार मेरे से भी किया था, मैंने उसमें जिक्र भी किया था अपने एक वीलॉग में कि ये भी एक ऑप्शन हो सकती है। वो अपोजिशन लीडर बनना चाहते थे, फिर वो नहीं बने, और इमरान खान साहब को नहीं लगा कि इनको बनाया जाए। फिर वो कुछ और बनना चाहते थे, वो भी वो नहीं बने, पीएसी के चेयरमैन के तौर पे। अच्छा, उसके बाद ना इमरान खान साहब ने कॉल दी थी जुलाई में। जुलाई से इमरान खान साहब ने ऑनवर्ड कहा कि अब एक तहरीक चलने जा रही है। तो वी वर एक्सपेक्टिंग के, यानी पूरा पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मरवत साहब उसी रोल में आएंगे जो रोल उनका इलेक्शन से पहले था। वो उसी तरह लोगों को मोबिलाइज करेंगे, चैनलाइज करेंगे, वो होटलों में, सड़कों पे, जगहों पे, कैंपेन में लोगों को निकालते हुए, लीड करते हुए, बड़े बड़े काफिले लेकर आते हुए और बेशुमार पश्तूनों को साथ लाके खड़ा करते हुए वो नजर आएंगे। सारे एक्सपेक्ट तो यही कर रहे थे ना साबिर भाई, लेकिन हमने ऐसा कोई भी मंजर नहीं देखा। हमने ये देखा कि जो भी मेला लगा हुआ होता था वो उसके अंदर आते थे और वो चले जाते थे। हमने मरवत साहब की वो एफर्ट जो इलेक्शन से पहले थी, वो एफर्ट हमने मरवत साहब की इलेक्शन के बाद नहीं देखी, नंबर एक। नंबर दो, हमने देखा कि मरवत साहब ज्यादा अटैक पीटीआई पे करते हैं। यानी वो पीटीआई के कभी एक बंदे पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, छठे पे, वो पीटीआई के लोगों पे अटैक करते हैं। मरवत साहब पीएमएल-एन पे और पीपल्स पार्टी पे उतना अटैक नहीं करते, उनकी तोपों का रुख ज्यादातर पीटीआई की तरफ होता है। फिर इमरान खान की जो सबसे बड़ी ताकत है उनका सोशल मीडिया, उसके साथ मरवत साहब की लड़ाई रहती थी। फिर मरवत साहब ने जो एक स्टेटमेंट दिया एक ऐसे मौके पर जो बड़ा नामुनासिब था कि मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया सऊदी अरब, बहुत खतरनाक था, बहुत खतरनाक था, और वो इमरान खान साहब के लिए बड़ा डैमेजिंग था। उस पर उनका बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल भी आया। फिर इनका ज्यादातर तोपों का रुख पीटीआई की तरफ रहा। ये पीएमएल-एन को या पीपल्स पार्टी को नहीं मारते थे, ये मारते थे पीटीआई को ज्यादातर। इनकी सारी लड़ाइयां इधर ही रही।
और इमरान खान को बाहर निकालने की जिस एफर्ट का ये जिक्र करते हैं, जब इलेक्शन के बाद तहरीक दोबारा शुरू हुई बजट के बाद, तो उस तहरीक में अनफॉर्चुनेटली इन्होंने वो रोल प्ले नहीं किया जो उससे पहले किया गया था। यानी हम तो ये देख रहे थे ना कि ये अपने हल्के में जाएंगे, वहां से कोई 50,000 बंदे का काफिला लेकर निकलेंगे और सबसे बड़ा काफिला शेर अफजल मरवत का आ रहा होगा, जिस तरह का उनका वो एक अंदाज था, या ये लाहौर से निकलकर लीड करेंगे या ये इस्लामाबाद में निकलकर लीड करेंगे। तो साबिर भाई आपको कहीं नजर आए वो, जब भी कभी स्टेज लग गया तो वो नजर आया कि स्टेज के ऊपर आगे चढ़ गया? मैंने भी शेर अफजल मरवत साहब का पहले भी कई दफा हुआ, मैंने भी इनको अपने व्लॉग में भी, ट्वीट्स में भी यही कहा कि बासलाहियत आदमी है, लेकिन ये मुस्लिम लीग नवाज पे यानी कि पीटीआई की ऑपोजिशन को दबाने के बजाय ये रिवर्स गियर ज्यादा लगाते हैं। और इमरान खान साहब तक ना, जो मैं आपको अब मैं अपने कुछ जो टूटी फूटी इतलात हम तक पहुंचती हैं, इमरान खान साहब को वक्तन फवक्तन बताया जाता रहा। फिर इनकी मुलाकात ये अयाज सादिक साहब से इनकी बहुत अच्छे मरासिम हैं, ख्वाजा आसिफ साहब से बहुत अच्छे मरासिम हैं, और उन तमाम लोगों से जो इमरान खान, तलाल चौधरी साहब ने इनकी सिफारिश की है जी, बाकी सब लोगों ने भी की है सिफारिश, तो उनकी तगड़ी है। हाँ, मैं वो कहता हूं कि इनको बहुत दफा इमरान खान साहब तक बातें पहुंची कि भाई ये मुस्लिम लीग नवाज के उन लीडरशिप के साथ राब्ते में रहते हैं जो हमें सख्तरीन हमें गालियां देते हैं, और इनके लिए इनको वो खुश रखते हैं, ये उनको खुश रखते हैं। तो ये बात जो है बहुत इमरान खान साहब के लिए तकलीफदेह है। फिर इस दौरान ये जो 26 नवंबर वाला हुआ मामला, इसमें भी उनके इमरान खान साहब के पास कोई ना कोई इत्तला पहुंची, जो मैं बता रहा हूँ वक्तन फवक्तन पहुंचती रही है। और अल्टीमेटली उस वक्त भी एमबीएस का आपने जिक्र किया, एमबीएस वाला मामला भी बहुत सीरियस था। तो इमरान खान साहब जाती तौर पे, इमरान खान साहब के पास कुछ स्टोरीज और भी पहुंची हैं। ये जो इन्होंने एक बैरून मुल्क चक्कर लगाया ना, दुबई के और यूके का, वहां से भी कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो इमरान खान साहब तक पहुंची कि वहां कौन सी चीजें हुई हैं। फिर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला, जिनको ये अपना दोस्त समझते हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें माजी में इनके बारे में इमरान खान साहब को खुद बताई थी। वो मैं कह रहा हूं कि अगर ये यानी कि हम भी इस वक्त पार्टी ऐसी है तो इनको ऐसा करना नहीं चाहिए था, क्योंकि गलतफहमी है या तो दूर करें जाके, एक दफा, दो दफा, तीन दफा। तो बहरहाल मेरा अपना ख्याल है कि मेरे ख्याल में पार्टी का इंटरनल मामला है, और इसके ऊपर जो है ना वो हम अपना तजिया तो कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान को डिसाइड करना होगा कि पार्टी में किसने रहना है किसने नहीं रहना। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक और भी उदल पदल पार्टी के अंदर होनी है, और इमरान खान साहब का ये सवाबदीद है क्योंकि अवाम उनके लिए वोट डालती है, तो वो किसको किस पोजीशन पे रखना चाहते हैं ये फैसला तो इमरान खान साहब ने करना है। अब गद्दारियों के सर्टिफिकेट तो हम नहीं बांट सकते लोगों को कि ये बंदा फलां कंप्रोमाइज्ड है या ये गद्दार है, वो लोग बांटते हैं। मैं उनके भी खिलाफ हूं कि आप गद्दारियों के सर्टिफिकेट नहीं बांध सकते। हम किसी के अंदर झांक के तो नहीं देखते, या हम गवाह तो नहीं है कि कौन कहां से, लेकिन लोग अपनी बातों से खुद ही अपने आप को एक्सपोज करते हैं बदकिस्मती से। हाँ, वही बात है कि सिचुएशन कुछ मेरे ख्याल में ये चीज जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। देखिए ये इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ इमरान खान। वो इमरान खान है तो ये इनकी सारों की पॉलिटिक्स है, और अगर इमरान खान के साथ ये खड़े हैं, उसके साथ लॉयल है, तो इनकी पॉलिटिक्स चलती है। अगर ये इमरान खान के साथ लॉयल नहीं होगा कोई और उसके साथ नहीं चलेगा, और इमरान खान उसके बारे में कोई फैसला करेगा, तो फैसला तो फिर इमरान खान का है, और अगर वो उस फैसले पे खड़ा रहता है तो फिर कोई पॉलिटिक्स नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि इमरान खान साहब को मनाया जाए, उनको जाके कहा जाए कि जनाब मेहरबानी करें, और वो अपनी राय बदल लें, तो फिर एक सिंपल सी बात है कि बात सिंपल है कि अगर आपने मुस्लिम लीग नवाज के अंदर पॉलिटिक्स करनी है तो मरियम साहबा को खुश रखें, और अगर आपने पीपल्स पार्टी के अंदर पॉलिटिक्स करनी है तो जरदारी साहब और बिलावल साहब को खुश रखें, और अगर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर खुश रहनी है तो फिर आप उसके डिसिप्लिन में रहें। ये तो एक जनरल सी बात है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात है, जमात इस्लामी है, तो ये तो मुमकिन नहीं है। तो हम तो पहले भी शेर अफजल मरवत साहब को कहते रहे हैं, हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, और कि वो अपनी सलाहियतों को सही जगह पे इस्तेमाल करें तो बहुत तरक्की करेंगे। क्योंकि मुझे हैरत ये सलमान अकरम राजा साहब वाले इशू पे हो रही थी। सलमान अकरम राजा साहब ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब कभी मुस्तकबिल में, मैं इनके बारे में आज प्रेडिक्शन आपको कर देता हूँ, जितना मैं इन्हें जानता हूँ, मेरा कोई उनके साथ कोई बड़ी दोस्ती नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि सलमान अकरम राजा साहब मुस्तकबिल में अगर कभी भी
कोई गलत चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हो रही होगी ना, तो वो अपनी पार्टी के भी खिलाफ खड़े होंगे। ऐसा ही है, इतना मैं उन्हें जानता हूँ। तो वो इस लेवल के उसूल पसंद आदमी के साथ बिला वजह सींग फंसा लेना नामुनासिब है, ऐसा करना नहीं चाहिए था। ये कोई एक के साथ तो नहीं ना, बहुत सारे को सियासी फंसाए हैं। तो देखते हैं बहरहाल। तो लास्ट करते हैं क्लोजिंग। और देखिए चॉइस भी इमरान खान की है ना, किसी और की तो नहीं है। अब इमरान खान की चॉइस है, वो लीडर है, उसकी पार्टी है, उसकी चॉइस के ऊपर अगर कोई ये कहे कि मैं इसको मानता ही नहीं इस चॉइस को, वो फिर तो वो डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी होगी ना। अब वो देखें, उनकी पार्टी है, उन्होंने फैसला ले लिया है। मेरे ख्याल में इमरान खान के पास ये भी हक है कि वो फैसला वापस ले लें, देखें क्या होता है। मुस्लिम लीग नवाज की कोर कमेटी ये फैसला वापस ले सकती है। वो अपना फैसला कर ले, बड़ी बात है। वो तो आजकल अपने फैसले नहीं कर सकते, उनके फैसले भी उनको लिख के दिए जाते हैं कि जनाब ये फैसला हो गया, इसके ऊपर आप अमल दरामद कर लें। वो तो बेचारे अपने घर के फैसले नहीं कर पा रहे। मुझे तो लगता है मियां साहब आजकल पूछ के दोपहर का खाना पकवाते होंगे, सर दोपहर की खाना में। आखिरी बात, ये जो कुछ कर रहे हैं, आपकी असेसमेंट क्या है? जुडिशरी को काबू करने की कोशिश, सब कुछ अपनी फील्डिंग सेट कर रहे हैं। तो ये मैं ना आज शाम को वॉक कर रहा था, लंबी वॉक मैंने की, कोई 1.5-2 घंटे की। उसमें मैं ये सोच रहा था कि कैलकुलेशन कर रहा था कि मीडिया काबू आ गया, पार्लियामेंट काबू आ गई, पुलिस पहले ही कंट्रोल में है, ब्यूरोक्रेसी तो बात इधर उधर की करती नहीं है, सारा निजाम ही कंप्रोमाइज्ड है। अदलिया रह गई थी, तकरीबन अदलिया भी 70 to 80% जो है वो फतह हो गई है, बाकी जो रह गई है वो भी हो जाएगी। फिर क्या होगा, मैं ये सोच रहा था। होता यह है कि इसी तरह हसीना वाजिद ने हर चीज को फतह कर लिया था बांग्लादेश में, तो वहां पे रात बहुत गहरी हो गई थी। और साबिर भाई, जब अंधेरा बहुत घुप हो जाए ना, तो फिर आप याद रखें कि सुबह आने वाली होती है। मेरे दिमाग में एक ही बात हुई कि इतनी अंधेरी रात के बाद सुबह के अलावा और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, और ये कुदरत का कानून है कि इस अंधेरी रात के बाद सुबह आनी आनी है। मेरे ख्याल में 2-4 स्टेप और ये उठा लेंगे, ऐसे स्टेप्स जिनसे और अंधेरा होगा और खूब अंधेरा हो जाएगा, आपके हाथ को हाथ दिखाई नहीं देगा, और फिर रोशनी की किरण फूटेगी और फिर रोशनी फैलेगी। क्योंकि मैं कभी मायूस नहीं होता, तो मैं अंधेरे में भी टकरे मारूंगा, देखता रहूंगा, आप भी देखेंगे, हम सारे देखेंगे, सुबह हो जाएगी। लेकिन उसके लिए हम सबको अपना थोड़ा थोड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। एक चीज और देख रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो सोशल मीडिया, जिसे बहुत पैसा लगा के तोड़ने की कोशिश की गई, कमजोर करने की कोशिश की गई, वो नहीं टूटा किसी से। आज वो सारा सोशल मीडिया इमरान खान के साथ तो खड़ा है, लेकिन वो आपसी लड़ाइयों का शिकार है। एक किसी का ग्रुप बन गया, किसी का बन गया, किसी का बन गया, किसी का बन गया। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त अगर रियासत के सामने कोई दो चीजें चट्टान बन के खड़ी हैं, तो एक ओवरसीज पाकिस्तानी है और दूसरा पाकिस्तान का सोशल मीडिया। तो इन्हें अपने इत्तेफाक को और इत्तेहाद को बरकरार रखना चाहिए। मैं ये देख रहा हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों में भी डिवीजन पैदा करने की कोशिश की गई, अभी भी की जा रही है। सोशल मीडिया को भी डिवाइड करने की कोशिश की गई। तो अगर आप बड़े कॉज के लिए खड़े हैं, तो फिलहाल ये छोटी मोटी लड़ाइयां अपनी छोड़ दें और आप पाकिस्तान के लिए जो आपका अपना एक कॉज है उसके ऊपर खड़े हों। अगर आपको लगता है आप हक पे खड़े हैं, तो फिर आपको ये लड़ाई मंतकी अंजाम तक पहुंचानी चाहिए। थैंक यू साबिर भाई। आखिरी क्लोजिंग, परवेज मुशर्रफ साहब भी यही समझते रहे कि उन्होंने अदलिया को काबू कर लिया, मीडिया को बंद कर दिया, अपोजिशन जमातों को फारिग कर दिया, सबको वो यही समझ रहे थे, लेकिन वो हकीकत में बंद गली की तरफ जा रहे थे। और इस वक्त भी आप देख लें कि मीडिया को भी फुल डोज मिल चुकी है, जुडिशरी सारी की सारी पीसीओ जुडिशरी आ चुकी है, और अपोजिशन जमातें और वो सारी की सारी जो जीती हुई जमातें हैं वो बाहर हैं, जो हारी हुई जमात है। इस वक्त वही सिचुएशन है जो काफ लीग और परवेज मुशर्रफ साहब का कॉम्बिनेशन था। इस वक्त वो जनरल साहब का और इस वक्त इस मौजूदा नून लीग और पीपल्स पार्टी ये जो इत्तेहाद है इसका है। ना उनके कोई अवाम में रूट्स रहे थे, ना इनके अवाम में रूट्स हैं। ये एक आर्टिफिशियल अंडरस्टैंडिंग और आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक्स मैयर्स के साथ चल रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि को बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर सिवाय 1-2 एलिमेंट की कमी है वो भी पूरी हो गई तो मामलात क्लोजिंग सेरेमनी इनकी भी हो जाएगी। फिर वक्त मैं नहीं चाहता किसी की भी साबिर भाई क्लोजिंग सेरेमनी हो। मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ के साथ चले,
पाकिस्तान इंसानी हकूक के मुताबिक चले, पाकिस्तान में बारी बारी आए चले, जिसकी भी आए, अवाम फैसला करे कि किसकी हुकूमत आनी है, चाहे 10 दफा किसी को लाएं चाहे 1 दफा लाएं, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड। पाकिस्तान को खुलने दें, जरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने दें नौजवानों के अंदर, उन्हें बॉक्स से बाहर निकलकर सोचने का आप मौका दें, थोड़ा सा माहौल खोले पाकिस्तान का। सफोकेशन के साथ मुल्क आगे तो नहीं चलेगा ना साबिर भाई, खोलना चाहिए पाकिस्तान को। थैंक यू वेरी मच साबिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो है वो मेरे लिए टाइम निकाला और मुझे मौका दिया बात करने का। जज़ाकल्लाह साबिर भाई। तो शिकार पे कब जा रहे हैं साबिर भाई? अभी तो नहीं, शिकार यहाँ कहाँ शिकार है, इधर तो शिकार तो पाकिस्तान में मजा आता है खेलने का, इधर कहाँ शिकार है। यहाँ जरा पीसफुल शिकार होगा। चलें देखते हैं। ओके, थैंक यू साबिर भाई, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।